भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प। इस कॉन्क्लेव के अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं और हमारे अब गेस्ट हैं संदेश विधानसभा से जिनका नाता है बीजेपी से नाता है राम दिनेश यादव जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्टेज पर हम उन्हें बुलाना चाहते हैं भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में कि वो स्टेज पर आए। राम दिनेश यादव जी स्टेज पर आए और सीट ग्रहण करें। उनसे सवाल जवाब होगा। ये वो नेता हैं लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। बैठिए बैठिए बैठिए। इतने व्यस्ततम राजनीतिक समय में, क्योंकि अभी देखिए चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद में, वैसे में आपने समय निकाला। सडनली शॉर्ट नोटिस में हमने आपको सूचना दी कि कॉन्क्लेव हो रहा है, आना है, लेकिन आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत करेंगे कि अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम जहाँ से संदेश, हाँ, और संदेश से ही हम आ रहे हैं। हाँ, संदेश मेरा दिलों में बसता है। हाँ, और 24 आवर्स सोते हैं तो संदेश के बारे में सोचते हैं और जगते हैं तो संदेश के बारे में। लोग बोलेंगे कि राम दिनेश यादव फिल्मी एक्टर बन रहे हैं क्या, कि डायलॉग मार रहे हैं क्या? कि सोते हैं तो भी संदेश, जगते हैं तो भी संदेश। ये फिल्मी वाला डायलॉग नहीं होता एक तरीके से? नहीं। कि लोग बोलेंगे कि अब मतलब कि थोड़ा सा लोगों का ट्रोल होता है ना, लोग नेता के स्टेटमेंट को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हाँ। बोलते हैं ना कि लोग इस तरीके से। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ देखिए, संदेश के लोग भी ये जान चुके हैं जी। और संदेश के बच्चा हाँ से आप कभी भी पूछिएगा हाँ तो ये जरूर आवाज, हमको ऐसा भरोसा है हाँ कि लोग ये बात जरूर बोलेंगे हाँ कि राम दिनेश यादव जी जो हैं हाँ संदेश में यदि कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीता हो, चुनाव लड़ने के चक्कर में हो, हाँ। लेकिन जो समय देता है तो शायद मेरा नाम आ जाए सबसे अगला पंक्ति में नहीं, समय देने के। आपका नाम तो है, क्योंकि भोजपुर न्यूज की टीम लगातार संदेश विधानसभा में जा रही थी, तो वहां पे एक नाम तो चर्चा के विषय था राम दिनेश यादव। समय देने के बारे में ही बोले। हाँ। समय जितना हम देते हैं ना, हाँ। कोई वहाँ अभी हमारे हिसाब से नहीं दे पा रहा है। बाकी जनता जो बोलेगी, हमारे हिसाब से उम्मीद भी है कि इसी तरह की बात बोलेगी। मतलब चुनावी मैदान में उतरने के लिए दंगल में पूरा कमर कस लिए हैं, क्योंकि लग रहा है बेबाकी अंदाज में आते के साथ एकदम नहीं होता है कि संदेश विधानसभा के लिए एक नया संदेश देना चाहते हैं। संदेश नाम ही कितना सुंदर है। हाँ संदेश। और शुरुआत कहाँ से होती है? भोजपुर जिला का 192 हाँ। संदेश विधानसभा। संदेश विधानसभा तो संदेश देने का उद्देश्य भी है और संदेश विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं। संदेश विधानसभा में रहने वाले हैं। जन्मभूमि भी मेरा वही है और कर्मभूमि भी मेरा संदेश ही है। चलिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि से जुड़े सवाल यहाँ भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में होगी आपसे। और जब संदेश का चर्चा होता है तो संदेश बालू के नाम से जाना जाता है। वो गोल्डन सैंड, बालू माफिया, तमाम तरह के बात सामने निकल कर आते हैं जब संदेश की बात होती है। तो क्या लगता है, ये सच है जो हम बोल रहे हैं अभी? देखिए, संदेश में बालू सोनटटिया इलाका को जो देखिएगा, हाँ। तो ये तो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ बराज से जहाँ से सोन आता है जी। तो उसमें बहुत सारा विधानसभा टच करते हुए आता है संदेश। हाँ। और संदेश के बाद उसमें थोड़ा सा भाग बढ़ारा भी पड़ जाएगा। हाँ। और लोग बोलते हैं बालू माफिया। माफिया होंगे लोग। जो हमने कहा, आप भी सुनते हैं उस चीज को? नहीं, सुनने को हमको जरूर मिलता है। हाँ। और माफिया लोग हो गए। माफिया को राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। राजनीति और जन भावना की जो सेवा से जो लोग लगते हैं, जिसमें माफिया शब्द लग गया, वे कभी जनता की सेवा करने के हकदार हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा संदेश आप दे रहे हैं भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में। संदेश विधानसभा को एक अच्छा संदेश। चलिए, अब शुरुआत करते हैं सवालों से हम कि संदेश विधानसभा में टोटल कितने पंचायत हैं? टोटल 36 पंचायत हैं। हाँ। और एक नगर पंचायत कोइलवर आता है। एक नगर पंचायत, 36 पंचायत। जब जा रहे हैं हम ग्राउंड जीरो पर, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि जब हमारी टीम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पर भाई राम दिनेश जब सर्च मारा गया तो लगातार मिलते हुए लोगों से, कभी क्रिकेट का उद्घाटन हो गया, लोगों से मिलने के लिए, मतलब हर सुख दुख में जब जा रहे हैं हम, जो समस्याएं आप देख रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं कि अभी स्थिति क्या है संदेश की। देखिए, अभी जो संदेश की स्थिति है, हाँ। हमारे समय से हम लगातार हाँ।
7 साल 8 साल से कंटिन्यू वहाँ सक्रिय हैं। सक्रिय हैं, कैंप कर रहे हैं एक तरह से। हाँ। और मेरा मन भी समर्पित है और तन भी समर्पित है, और जो मेरे से हो सका वो धन भी समर्पित संदेश के लिए कर चुका हूँ। इसलिए संदेश में जो हमको देखने को मिला, लोगों को सबसे पहली है कि वो तो हर जगह रहता है, लेकिन संदेश की सबसे बड़ी चीज़ है कि वह जन भावना के साथ जुड़ना सबसे बड़ी चीज़ होती है। बड़ी उपलब्धि है ये तो। बड़ी उपलब्धि है, जनता की भावनाओं के साथ जुड़े रहना, उसकी दर्द को समझना। और संदेश में सबसे बड़ा चीज़ हमको देखने को मिला कि लोकतंत्र जो वर्तमान में चल रही परिवेश, जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, तो लोकतंत्र है ही नहीं। संदेश में राजतंत्र चल रहा है। तो जनता चुनती है, लोकतंत्र में चुनाव होता है। राजतंत्र मतलब जहाँ के राजा होते हैं, आइए मेरे दरबार में दरबार है, वहाँ की जनता जाएगी, दरबार में हुक्म होगा, ये फरमाइश होगी। जनता ये नहीं, जनता संदेश की जनता चाहती है कि हाँ लोकतंत्र बहाल हो और एक अच्छा जनप्रतिनिधि का अपने घर के भाई हो, बेटा हो, संदेश के लाल को चुनाव करने का मन बना चुका है। आगे जनता की जो मर्जी होगी वे करेंगे। मैं उनकी जनता की सेवा में हमेशा समर्पित रहता हूं। अभी तो करारा जवाब आपने दे दिया ना अपने प्रतिद्वंदियों को, ये तो जवाब हो गया ना। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा संदेश का रोमांचक होगा, क्योंकि सबकी नजर संदेश विधानसभा पर टिकी रहती है? रोमांचक तो आप बोल रहे हैं, रोमांचक नहीं, बहुत रोमांचक होगा। और हमारे तरफ से जो हम लोग का स्नेह प्यार जनता को मिल रहा है, उसमें एक नया संदेश जाएगा। और संदेश में परिवर्तन होगा। संदेश से ठान लिया है। व्यवस्था की परिवर्तन होगी या सत्ता का परिवर्तन होगा? देखिए, सत्ता का जो परिवर्तन होता है, उसके साथ साथ व्यवस्था भी जुड़ा रहता है। तो जब सत्ता का परिवर्तन जरूरी है, और जैसे ही सत्ता का परिवर्तन होगा, तो संदेश में भी आपको हम वादा करते हैं कि परिवर्तन भी दिखेगा, नया संदेश भी दिखेगा। बदलाव ही नहीं, बदलाव एक जनप्रतिनिधि का ही नहीं होगा, संदेश विधानसभा का बदलाव होगा। वहाँ की जो जन आकांक्षा है, जनता की जो आकांक्षा है, उसमें भी देखने को मिलेगा। और सातों विधानसभा में हमारी यही कोशिश रहेगी कि मेरा संदेश सबसे 1 नंबर पर है तो 1 नंबर पर रहे। चलिए, हमारे चैनल का स्लोगन था विकल्प नहीं संकल्प, तो क्या संदेश विकल्प खोज रहा है या संकल्प खोज रहा है? देखिए, वहाँ जो अभी तक चला, हमारे हिसाब से एक लमसम 35 साल हो गया। और एक परिवार के इर्द गिर्द संदेश का राजनीति घुमा जी। तो उससे मुक्ति के लिए संदेश की जनता ने संकल्प भी ले लिया है, और उसको विकल्प भी मिल गया है। अच्छा, संदेश के लोगों को यानी कि संकल्प और विकल्प दोनों लेकर वे चल रहे हैं। आज आप भी चाहिए क्षेत्र में, हम सभी से कहते हैं, सभी मेरे गार्जियन तो अभिभावक, माता बहन, युवा साथी हैं, जो भी गरीब गुजरा लोग हैं, हम सबसे मिलते हैं। और सबसे मेरी आपसे भी, आप न्यूज चैनल वाले हैं, आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि आप जाइए संदेश में और जनता की भावना से जुड़िए, और जनताओं के बीच में जाकर आप रिपोर्ट लेकर आइए, तो पता चलेगा कि संकल्प और विकल्प दोनों संदेश को मिल चुका है। दोनों चीजें चाहिए हमारे समझ। आज अभी आप ही के संदेश विधानसभा से अभी एक नेताजी आए थे, हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। संदेश विधानसभा से बातें हो रही थी कि आज संदेश के किसानों के ट्यूबवेल की व्यवस्था जर्जर व्यवस्था है। किसानों में नहरों का पानी उनके खेतों में नहीं जाता है संदेश विधानसभा में। शिक्षा वही स्थिति है, स्वास्थ्य, डॉक्टर हैं, लेकिन बैठने की सुविधा नहीं है संदेश विधानसभा में। ये जो समस्याएं हैं संदेश विधानसभा की, इसको लेकर आप कैसे, क्योंकि देखिए आप बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और डबल इंजन की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, और वैसे में ये सब परेशानियां झेलनी पड़ रही है संदेश विधानसभा को। अब आने वाले वक्त में कैसे बदल पाएगा संदेश विधानसभा? आपका विजन क्या है? देखिए, मेरा सबसे फर्स्ट विजन है जी, जो आपको बताए कि संदेश में जनता का संदेश हो, और लोकतंत्र बहाल करना। वहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र बहाल करना। दूसरा विजन है मेरा कि वहाँ की जो जनता है, जनता की समस्याएं इतनी जटिल है कि हमारे बिहार के माननीय उपमंत्री विजय सिन्हा जी एक बार संदेश में आए थे, किसानों की धारणा थी। ये किस साल की बात है? चुनाव के, एमपी चुनाव जो हुआ
हाँ। उससे थोड़ा दिन पहले पहले, हाँ। बागा फुलारी के पास रोड जाम किया गया था, उसमें जी। हम भी सम्मिलित हुए थे। और नहर की समस्या जो थी ये जटिल समस्या थी, लेकिन हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जी। ये बात महती सभा में माइक से बोले हाँ कि हम भी विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कुछ दिन चलाए हैं जी। और वहां से लेकर अभी तक, अभी डिप्टी सीएम है जी। लेकिन अभी तक हम संदेश में एक भी आवाज़ वहाँ सदन में नहीं उठी कि हमारे संदेश में ये चाहिए। नहर की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, या जनता की जो समस्या है, आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं उठा है संदेश विधानसभा का सदन में। तो ये बड़ी बोलते तो हैं जटिल ना, समस्या है। आपके विधायक तो बोलते हैं ना अभी वर्तमान में जो है, भले वो आपके पार्टी के ना हो, एंड महागठबंधन आरजेडी से विधायक है, रहे भी हैं पूर्व में, अभी वर्तमान में उन्हीं के परिवार के विधायक भी हैं। तो क्या लगता है कि सदन में तो बोलते हैं कि हमने तो सदन में आवाज़ उठाया है, लेकिन आज आप भोजपुर न्यूज के मंच से दावा कर रहे हैं कि आवाज़ सदन में आवाज़ ही नहीं उठाया है। हमारे माननीय डिप्टी सीएम हाँ विजय सिन्हा जी ने जी। ये बात जब मंच से बोले थे, हाँ। और सभा में माइक से बोले थे, हाँ। तो भाई वो ये सदन में बैठते हैं। क्या बोले थे वो? सदन में तो हम नहीं बैठते हैं। क्या बोले थे वो कि याद आज दिला तक दीजिए। संदेश विधानसभा का आप जिस प्रतिनिधि का चुनाव किए, हम नहीं जानते हैं कौन विधायक है, नहीं है, हमारे सदन में आवाज नहीं उठा संदेश का, एक भी आवाज नहीं उठा, आज तक क्वेश्चन नहीं उठा हमारे जानकारी में जो वो बोले थे जी। और दूसरा चीज है कि यदि आवाज उठती तो हम लोग जरूर जानते हैं कि संदेश में नहर की समस्या है, संदेश में शिक्षा की समस्या है, संदेश में स्वास्थ्य की समस्या है, संदेश में रोजगार की समस्या है। हम क्या जानते हैं कि संदेश में क्या समस्या है? जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो माननीय विधायक हैं, उनको तो सदन में आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारी समस्या संदेश की ये है। जब आवाज़ उठेगी नहीं तो पूरा बिहार में 243 विधानसभा है, विधायक क्यों चुना जाता है? विधायक चुना जाता है कि जनता की जो आवाज़ है, आपकी जो विधानसभा की समस्या है, उसको सदन में उठाइए। और सदन में जब आवाज़ उठेगी तो हमारे जो भी सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट ने हमेशा प्रयास किया है कि चाहे जो भी विधानसभा हो, मेरा बिहार मेरा है, और डबल इंजन की सरकार है। आज देखिए डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे विकास की झड़ी लगी हुई है, ऐसी भी बात नहीं है। और मेरी, आप पूछे कि आपकी क्या है, हाँ, तो मेरा फर्स्ट मुद्दा है किसानों का। चूंकि हम भी किसान हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और धरती से जानते हैं कि किसान ही सुखी संपन्न रहेगा, तब जाकर मेरा संदेश सुखी संपन्न बनेगा। तो किसानों के मुद्दा जो नहर प्रणाली है उसको दुरुस्त करवाना, और दूसरा मुद्दा है शिक्षा, जो कि आज तक डिग्री कॉलेज हमको देखने का नहीं मिला। हाँ। आज हमारे, आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए हैं कि बिहार के हर प्रखंड में एक डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में माने डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा, हर प्रखंड में निर्माण होगा। हमारे एनडीए गवर्नमेंट का वो देन है, जो कि अब घोषणा हो चुकी है और वो काम भी लगेगा। जो घोषणा हम लोग वादा करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। चलिए, आप अब आते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले मीडिया में कि खबरें चल रही थी कि राम दिनेश यादव बाहुबल वाले नेता हैं, किसी को ओवरटेक करके कोई, अगर दूसरे नेता अगर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं तो उनको ओवरटेक करके अपना वर्चस्व जमाते हैं। तो ये बाहुबल क्या विकास को लेकर होता है, या जनता का बाहुबल है, या फिर पैसा का बाहुबल है? ये जनता जानना चाहती है संदेश की। ये देखिए, बाहुबल शब्द ये आप प्रयोग कर रहे हैं, हमको कहीं सुनने को नहीं मिला, ना हम हैं, नहीं, हम प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, कहीं ये शब्द हमको सुनने का नहीं मिला जी। ये आप कहीं भी किसी चैनल पर नहीं दिखा सकते हैं कि बाहुबली की बात आई हो। हाँ। बाहुबल की बात आएगी तो वहाँ हम सेट नहीं हो पाते। हम बाहुबल नहीं हैं, अच्छा। हम जनता के सेवक हैं और जनता के बीच में रहने वाले हैं और जनता की सेवा करते हैं। हम किसी को कुछ दिए नहीं हैं, नहीं। लेकिन भाव और स्नेह प्यार जिंदगी भर देते रहेंगे, ये मेरा वादा है संदेश के लोगों को लिए। मान सम्मान का ख्याल हमेशा रखेंगे। तो ये भी तो एक बाहुबल हो गया ना कि जनता का जन सैलाब आपके साथ है, यही न दर्शाना चाहते हैं ना। तो ये भी तो एक तरीके से बलि हो गया ना आपके साथ में। नहीं, देखिए, जनता की जहां तक बात आएगी, हाँ। तो मैं ये भरोसे के साथ और उम्मीद के साथ, एक होता है ना, हाँ। ये मैं बोल सकता हूं कि शायद इतना उम्मीद हम नहीं किए थे जितना उम्मीद हमारे संदेश की जनता ने, माता बहनें, गार्जियन ने, जुआ साथी ने दिए हैं। हमको उम्मीद से ज्यादा स्नेह प्यार मिल रहा है संदेश से, आपके सामने। उसके हम धनी आदमी हैं। चलिए, ये तो सही है। हाँ। तो उसी लिए हम बता रहे थे कि ये बाहुबल वाले नेता हो, जिसके साथ लोगों का बल हो, उसे बाहुबल भी कहा जाता है, उसको उस संज्ञा में भी डाला जाता है। तो अब बातें हैं कि आपके सामने संदेश विधानसभा में पुराने प्रतिद्वंदी भी हैं, वर्तमान के जो विधायक हैं, अगर वहाँ से पार्टी का फरमान आता है
चुनाव के लिए, क्योंकि अब तो समय कम बचा हुआ है, तो तैयारियां क्या है, कैसी है बीजेपी की वहाँ? देखिए, वहाँ जो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हाँ, बीजेपी की बात कर रहे हैं। पूरा आपको बता रहे हैं, जितना बीजेपी का संगठन हाँ। वहाँ मजबूत है, जी बाकी किसी दल का, वहाँ कोई दल हो, जी। इतना मजबूत संदेश में किसी भी संगठन मजबूत हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ और उस संगठन के बदौलत यदि हमको पार्टी ने मौका दिया, हाँ तो एक आपसे वादा करते हैं, जनता का जो स्नेह प्यार उमड़ रहा है मेरे साथ, जी। तो चुनाव तो विजयी होगा ही, निश्चित होगा, इसके लिए कोई दोहरा नहीं है, और रिकॉर्ड मतों से होगा। ये याद रखिएगा, भोजपुर न्यूज के मंच से ये बात बोल रहे हैं आप। लेकिन बिल्कुल। आने वाले समय में कि जो चुनाव की रणनीतियां तैयार होंगी, वो रणनीतियां क्या इस संदेश विधानसभा के विकास को लेकर अपने नए विजन के साथ किस तरीके से धरातल पे लाएगी? देखिए, अच्छी बात है जी। नया संदेश बनाना है, हाँ, तो नया आपको- संकल्प चाहिए। हाँ, नया संकल्प के साथ और नया सोच के साथ हाँ हमने ये ठान लिया है हाँ कि व्यक्ति और सत्ता का ही परिवर्तन नहीं होगा, हाँ। संदेश का भी परिवर्तन होगा। जब नया संदेश नहीं दिखेगा तो मेरे जैसा जनप्रतिनिधि यदि वहाँ चुनाव जीत कर जाते हैं, हाँ। संजोग से, हाँ, हाँ। जनता की मत है, पार्टी का भरोसा यदि जताया, तो ये मैं वादा करता हूँ कि जो 4-5 चीज़ें मैंने ठान लिया है, हाँ। अभी वहाँ नहर की समस्या है किसानों की, हाँ शिक्षा की समस्या है जो कि डिग्री कॉलेज, हाँ अभी तक हम घूमे तो डिग्री कॉलेज का भी कमी दिखा, और हम 10+2 कॉलेज स्कूल विद्यालय जो है वहाँ भी हम निरीक्षण किए कितना विद्यालय है, कहाँ है। दूसरा चीज़ है कि जो खेल का मैदान है, कहीं आप एक अच्छा अभी तक संदेश में खेल का मैदान हमको देखने का नहीं मिला, जो कि हर जुआ हम हर क्रिकेट मैदान पर जाते हैं, खेल का ऐसा कोई खेल नहीं है जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ और वहां पहुंचने के बाद मुझे अनुभव हुआ, शुरू से हम प्रयास किए, हमारे माननीय पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह भी थे, जी। उनसे मैंने संदेश विधानसभा के लिए विशेष बातचीत किए थे, हाँ। और बोले थे कि पहला मेरा प्राथमिकता है कि आप कम से कम 10 फील्ड का निर्माण संदेश में ऐसे करवाइए जहाँ की एक तो युवाओं का, हाँ। दौड़ने का और खेलने का दोनों साथ साथ, देखिए उससे रोजगार भी जुड़ा है और शरीर स्वस्थ रखने के लिए भी खेल मैदान का अति आवश्यक है। चल। और तीसरा है, आपको पता है स्वास्थ्य सेवा भी बहुत जरूरी है हाँ संदेश में। जी। स्वास्थ्य सेवा आज इतनी लचर व्यवस्था है हाँ। कि मैंने जब प्रयास किया, जब घूमना शुरू किया संदेश में, हाँ। तो देखा कि सबसे जरूरी चीज़ है, संदेश से आने के लिए यहाँ पर कम से कम 1.5 घंटा का समय लगता है, हाँ। और सुदूर इलाका है उधर, लोगों को किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, और गए हम वहाँ तो देखे कि स्वास्थ्य सेवा लचर है। बोले कि कभी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, तो बोले कोई मतलब नहीं है हमारे पास, जो भी लापरवाही करते हैं। अभी हमारे एक वहाँ के प्रभारी महोदय थे, जो कि बीजेपी के। नहीं प्रभारी सदस्य वो अच्छा, अस्पताल का, जो अस्पताल के, हाँ। संदेश में अस्पताल है। हाँ अब वो व्यक्ति को हम ना आज तक मिले न जाने, लेकिन हम 2-3 बार जब निरीक्षण किए, मेरे पास जो वहाँ का फीडबैक आया, हाँ। रात में 12 बजे रात को भी हम जाते हैं, देखने को मिला कि ना वहाँ प्रभारी बैठते थे, ना एक डॉक्टर बैठे थे। तो व्यवस्था ऐसी थी कि लचर होकर कितने लोगों का जान चली जाती थी। तो उसको सुधारने का काम माननीय हमारे मंत्री जो हैं, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से मैंने बात रखा, हाँ। और सिविल सर्जन के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से उन लोग सब लोग को धन्यवाद देते हैं। वहाँ के प्रभारी का बदलाव हुआ, और जाकर अस्पताल का देखिए सुधार हुआ है, और एक अच्छे अस्पताल के निर्माण के लिए हमने वहाँ प्रयास किया। हमारे जो भी NDA गवर्नमेंट के MLC हैं, जी। जो भी हमारे सरकार में मंत्री हैं, उनसे प्रयास किए, तो एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है संदेश में। तो क्या लगता है कि अब इस बार संदेश में जातिगत समीकरण भी हावी है संदेश विधानसभा में, इसको कैसे तोड़िएगा? ये आप कहाँ, अब तो RJD भी A to Z की बात करने लगी ना। RJD A to Z की बात करती है, हाँ और कभी क्या बोलती है उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो अभी मंगली लाल मंडल जी हैं, वो ये क्या बोले थे आप भी सुने थे, आप लोग तो चैनल वाले हैं, हर तरह से देखते रहते हैं। और रही बात जाति का, मीठक टूटेगा और संदेश में चुनाव NDA जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब आप आते हैं सवाल के अंतिम पायदान में, रैपिड फायर सवाल। कुछ नेताओं के नाम हम आपको बताएंगे, वो एक शब्द में परिभाषित कीजिएगा वो नेता आपके नज़र में कैसे हैं। आप ही के पार्टी के, इस देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले मैं
अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ जी। और उनको धन्यवाद भी देते हैं हाँ कि कभी आप उनके बातों को सुनिएगा। जी। हम लोग को हर महीना के लास्ट में संडे को मन की बात प्रधानमंत्री देश के लिए संबोधित करते हैं। एक शब्द में बताइए, एक शब्द में वो कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे नेता है, गरीब गुजरा के नेता हैं। हाँ। और राष्ट्र हित में सर्वोपरि रखकर वे चलते हैं। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। नीतीश कुमार जी भी जब से ये सत्ता संभाले हैं, आप भी देख रहे हैं कि विकास की झड़ी लगी हुई है। और जो हम लोग सोचते हैं जो बिहार तो ऐसा चीज़ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक एक चीज़ दी है कि जो कि पूरा देश ने और पूरा देश के छोड़कर विदेश ने भी इस चीज़ को लालू यादव, एक शब्द में लालू यादव अब तो पहले नेता थे, अभी की स्थिति उनकी क्या है आप भी देख रहे हैं, तबीयत खराब है उनका, उस पर हम मतलब क्या बोला जाए, उनको नेतृत्व कर नहीं पा रहे। तेजस्वी यादव का छवि आपसे छिपा नहीं है, ठीक ना। और वे विपक्ष के नेता हैं और हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि जब भी विपक्ष के बात उठाइए, विपक्ष का काम है बात को उठाना, लेकिन सरकार जब अच्छी काम करती है तो धन्यवाद भी देना चाहिए। राहुल गांधी, एक शब्द में बताइएगा। राहुल गांधी को तो हम लोग कितना दिन से देख रहे हैं, अब क्या नाम से जाने जाते हैं आप भी जानते हैं, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है जिनसे कि उनका देश का नेतृत्व कर सके। हमको जो लगा और जनता का जो मोमेंट आ रहा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में संदेश विधानसभा के लिए संदेश देने का काम जो आपने किया हमारे मंच से, और हम जानना भी चाहते थे कि संदेश में चल क्या रहा। हमने आपसे जाति समीकरण पे बात की, डेवलपमेंट पे बात की, हमने आने वाले विजन की बात की, चुनाव में कैसे तैयारियां चल रही है बीजेपी, उस पर भी बात की, और अच्छे तरीके से जो जवाब चाहिए था हमें मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको यहाँ बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माने भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प है, मंच एक दिग्गज अनेक हैं, कितना दिग्गज आए होंगे, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। समय समय पर हम लोग को भाई आप याद किए। नमस्कार, प्रणाम, सब लोग को नमस्ते।